हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीप। आप सभी कैसे हैं? एंड आप सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको फ़िलीपीन वीज़ा के बारे में बताने वाला हूं कि कैसे अब फ़िलीपींस ने अपने टूरिज़्म के लिए गेट्स ओपन कर दिए हैं, जैसे पहले थाईलैंड ने ओपन किए थे एंड इंडोनेशिया ने भी ओपन किए थे। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि भी आप फ़िलीपीन वीज़ा कैसे ले सकते हैं एंड आपको कैसे चीप फ़्लाइट्स लेनी है एंड आप कैसे वहाँ ट्रैवल कर सकते हैं, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड अगर आप लाइक एंड शेयर कर देंगे तो और भी बढ़िया हो जाएगा मेरे लिए। देखिए, जैसे कि हम सब जानते हैं कि फ़िलीपीन बहुत ही खूबसूरत देश है एंड मोस्ट ऑफ़ द टूरिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा फ़िलीपींस को विज़िट किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे बीचेस बहुत ही सुंदर हैं एंड मोस्ट ऑफ़ द बीचेस ही टूरिस्ट अट्रैक्शन है। वैसे तो देखिए इकॉनमी वाइज फ़िलीपींस इतना बेटर नहीं है, बट उनकी जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं जैसे बीचेस हो गए एंड नाइट लाइफ होगी वहाँ की, मनीला की एंड सीबू की, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है टूरिस्ट को एंड बहुत सारे टूरिस्ट एवरी ईयर एवरी मंथ विज़िट करते हैं वहाँ पे। हम इंडियंस ही नहीं, बाकी और कंट्री से भी आते हैं, जैसे कि यूके से आते हैं, अमेरिका से लोग आते हैं, ब्राज़ील से लोग आते हैं, यूरोप से बहुत सारे लोग विज़िट करते हैं एंड बस वैसे तो देखिए करेंसी वाइज भी इतना एक्सपेंसिव नहीं है। अगर हम करेंसी वाइज इसको चेंज करें तो हमारा 1 रुपये वहाँ पे 50 पैसो करीब बनते हैं। अगर वहाँ का 1 पैसो हम यहाँ पे इंडिया में कन्वर्ट करते हैं तो 1.5 रुपीज़ अकॉर्डिंग टू इतना ही एक्सचेंज होता है। तो देखिए वैसे इतना एक्सपेंसिव नहीं है अगर आप लो स्टेट्स में चले जाएं। अगर आप मनीला एंड सीबू में ट्राई करेंगे तो वहाँ थोड़ा सा आपको एक्सपेंसिव एंड बजट आपको उस हिसाब से देखना पड़ सकता है। बाकी ओवरऑल इतना एक्सपेंसिव नहीं है, लोग बहुत अच्छे हैं वहाँ पे, हेल्पफुल भी हैं। कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे स्कैम्स वगैरह कुछ होते हैं, कुछ सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे स्कैम्स होते हैं, तो वो आपको बच के रहना पड़ेगा। तो बाकी वीज़ा की जो रिक्वायरमेंट्स है वो मैं आपको बताता हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसके बारे में। चलिए पहले बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? देखिए बहुत बेसिक से डॉक्यूमेंट हैं। पासपोर्ट जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जो 6 मंथ के बीच बीच में ली हो, कंफर्म एयर टिकट्स इंडिया से फ़िलीपींस तक की एंड फ़िलीपींस से वापस इंडिया तक की, या थर्ड किसी और कंट्री की हो सकती है, जैसे थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, या वियतनाम तक की भी हो सकती है, या किसी भी थर्ड कंट्री की हो सकती है, वहाँ से आउट होने की वो दिखानी पड़ेगी। प्रूफ ऑफ स्टे, देखिए प्रूफ ऑफ स्टे आपको फुली पेमेंट एडवांस करनी पड़ेगी। होटल आप बुक करते हैं या हॉस्टल बुक करते हैं या बीएनबी बुक करते हैं तो आपको उसकी पूरी पेमेंट फुली एडवांस में करनी पड़ेगी। कॉज कई बार क्या होता है कि इमिग्रेशन क्रॉस चेक करती है। अगर जैसे आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं फ़िलीपींस में तो वो क्रॉस चेक कर लेते हैं होटल से फ़ोन करके या हॉस्टल में फ़ोन करके कि इनकी जो बुकिंग है वो बिल्कुल पेड है ना। क्या कहते हैं, कई बार क्या होता है कि कई जैसे ट्रैवल्स जाते हैं और जिनकी वहाँ पे गर्लफ्रेंड्स होती हैं तो वो उनसे मिलने जाते हैं और उनके साथ ही स्टे करते हैं, तो ऐसा भी एंड कई स्कैम्स भी होते हैं, तो उसके चलते इमिग्रेशन कई बार क्रॉस चेक कर लेती है। देखिए प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन होना चाहिए, जिसमें आपकी दोनों डोजेज़ लगी होनी चाहिए एंड ट्रैवल इंश्योरेंस अप टू कवर करता हो $35,000। तो बस यही बेसिक से डॉक्यूमेंट हैं जो आपको मैंडेटरी हैं। तो देखिए फ़िलीपींस हम इंडियंस को 2 तरह के वीज़ा ऑफ़र करता है, एक वीज़ा ऑन अराइवल एंड एक स्टिकर वीज़ा। तो देखिए वीज़ा ऑन अराइवल लेने के लिए कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं जो हमें कंप्लीट करनी पड़ती हैं एंड वो सर्टेन कंडीशन क्या है? देखिए अगर हमारे पास सिंगापुर वीज़ा होगा या यूके वीज़ा होगा या अमेरिका वीज़ा होगा या शेंगन वीज़ा होगा या जापानीज़ वीज़ा होगा, तभी हमें फ़िलीपींस वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी देगा एंड वो भी 15 डेज़ के लिए। बट इन सभी कंट्रीज़ के वीज़ा लेना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट सिंगापुर का वीज़ा हाँ आसानी से हमें मिल जाता है, हमारे रिलेशंस उनके साथ अच्छे हैं, तो वो हमें वीज़ा ईज़िली दे देते हैं। बट अब क्या है कि अब आफ्टर कोविड सभी ये कंडीशंस एंड सब कुछ चेंज हो चुका है। अब आपको स्टिकर वीज़ा पहले से ही लेके जाना पड़ेगा अगर आपको फ़िलीपींस विज़िट करना है। तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं एंड वीज़ा आपको कहाँ अप्लाई करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए वीज़ा अप्लाई करना कहाँ है? देखिए वीज़ा आप किसी एजेंट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे रेपुटेड एजेंसीज़ हैं, जैसे कि भी अकबर ट्रैवल्स होगी एंड और भी ऑलमोस्ट काफ़ी हैं आपके उन सिटी में होंगी, अलग अलग शहरों में।
तो अगर आपको बाय अपने आप आपको खुद करना है तो बाय फिर आपको बाय एम्बेसी से करना पड़ेगा, जैसे कि इनकी एम्बेसी न्यू दिल्ली में भी सिचुएटेड है, कोलकाता में भी है, मुंबई में भी है एंड चेन्नई में भी है। देखिए अगर आप एजेंट की, मैं एक बात आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, अगर देखिए आप एजेंट से वीज़ा अपना अप्लाई करवा रहे हैं तो देखिए वीज़ा जो फॉर्म है वो प्लीज़ आप खुद साइन करके एंड खुद क्रॉस चेक करके सबमिट करना, क्योंकि अगर आप खुद चेक नहीं करेंगे तो फिर आपके इसमें जो चांसेस हैं वीज़ा एक्सेप्टेंस के वो थोड़े से कई बार ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि कई बार कोई एजेंट मिस्टेक कर देता है तो उसमें आपके वीज़ा रिजेक्शन में और आपके पैसे की बर्बादी होती है, क्योंकि वो जो आप वीज़ा फ़ीस पे करते हैं वो वीज़ा फ़ीस नॉन रिफंडेबल होती है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ जब भी आप वीज़ा अप्लाई करें तो वीज़ा फॉर्म है जो वो आप अपने आप ही खुद अपने हैंड से फिल करें एंड उसको खुद ही क्रॉस चेक करें दोबारा। तो चलिए अब बात करते हैं वीज़ा फ़ीस के बारे में। तो देखिए वीज़ा फ़ीस कई तरह से मैटर करती है एंड अलग अलग वीज़ा के अकॉर्डिंगली है। देखिए जैसे सिंगल एंट्री वीज़ा है जो 3 मंथ्स के लिए वैलिड होता है, उसकी फ़ीस रहेगी 3160। एंड मल्टीपल एंट्री अगर आप कर लेते हैं, मल्टीपल एंट्री वीज़ा आप अप्लाई करते हैं जो 6 मंथ के लिए वैलिड होता है, उसकी फ़ीस रहेगी ₹6,320। देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से। और ऐसे ही अगर आप 1 ईयर का मल्टीपल एंट्री वीज़ा लेना चाहते हैं, बहुत कम मिलता है मल्टीपल एंट्री 1 ईयर का वीज़ा, बट अगर किसी चांस में अगर मिल भी जाता है तो उसकी फ़ीस होगी ₹9,480। एंड देखिए अगर आपको ये वीज़ा फ़ीस पे कैसे करनी है, देखिए वीज़ा फ़ीस आपको डिमांड ड्राफ्ट बना के ही पे करनी है। आप कैश वहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं होगा, कार्ड से पेमेंट एक्सेप्टेड नहीं होती। ये आपको डिमांड ड्राफ्ट ही बनाना पड़ेगा बैंक से, जो कि आप कोटक महिंद्रा बैंक से बनवा सकते हैं ऑन द नेम ऑफ एम्बेसी ऑफ फ़िलीपींस, न्यू दिल्ली के नेम पे बनवाना पड़ेगा, और किसी और कोई मेथड नहीं है जिससे वो पेमेंट एक्सेप्ट करते हो। तो देखिए फ़िलीपींस के लिए फ़्लाइट चीप तो मिलने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि इंडिया से कोई भी डायरेक्ट फ़्लाइट ऑपरेट ही नहीं करती फ़िलीपींस के लिए ना, फ़िलीपींस के किसी भी स्टेट के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है। एंड बेसिकली जो बड़ी स्टेट्स हैं फ़िलीपींस की वो मनीला एंड सीबू ही हैं, जो अगर आपको कहीं भी फ़िलीपींस में ट्रैवल करना है तो आपको मनीला या सीबू ट्रांजिट होकर ही जाना पड़ेगा। एंड अगर आपको इंडिया से फ़िलीपींस जाना है ट्रैवल करने के लिए तो आपको वाया फ़्लाइट्स ही लेनी पड़ेंगी, जैसे कि आपको ट्रांजिट करना पड़ेगा या तो बैंकॉक से ट्रांजिट करना पड़ेगा, या मलेशिया से, या सिंगापुर से। तो मैं आपको एक बेटर रिकमेंडेशन ये दूंगा कि आप थाईलैंड से ट्रांजिट करिए और अपनी आइटनरी में थाईलैंड को ऐड कर लीजिए, जिससे कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाएगी। और थाईलैंड में तो वैसे ही आरटीपीसीआर टेस्ट की ज़रूरत नहीं है एंड वहाँ पे कोई क्वारंटाइन की प्रॉब्लम भी नहीं है, तो आप डायरेक्टली वहाँ पर 2 या 3 दिन स्टे करके आप वहाँ से फ़िलीपींस निकल सकते हैं, या आप वाया मलेशिया भी निकल सकते हैं। मलेशिया भी क्वारंटाइन की कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है एंड सिंगापुर में भी नहीं है। अगर आपको वहाँ से ट्रांजिट करना है, वहाँ से भी सिंगापुर भी घूम सकते हैं। देखिए आप किसी भी कंट्री से अगर ट्रांजिट करेंगे तो प्लीज़ उसको अपनी आइटनरी में ऐड कर लीजिए, जिससे आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाएगी। एंड अगर कल को इन फ्यूचर आप कहीं और का वीज़ा लगवाते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा ईज़ी वो वीज़ा अवेलेबल मिल जाएगा, कि भी काउंसलर पे अच्छा इंप्रेशन ये पड़ता है इस चीज़ का कि भी पैसेंजर पहले ही ट्रैवल हिस्ट्री बना रखी है, तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा। तो देखिए डिपार्चर से पहले आपको क्या क्या करना है एंड क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए वो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। एंड अब बारी आती है आफ्टर अराइवल आपको क्या करना है। देखिए आफ्टर अराइवल्स सभी को थर्मल स्क्रीनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। थर्मल स्क्रीनिंग में अगर देखिए अगर आपका टेम्परेचर नॉर्मल आता है तो आप अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं फ़िलीपींस में। एंड अगर आपका टेम्परेचर नॉर्मल से थोड़ा सा अबव आता है तो आपको सेल्फ मोनीटर करना पड़ेगा आपके खुद के रेजिडेंस पे, आपके ओन बजट्स पे। एंड अगर आप कोविड के सिम्टम्स आप में दिखाई देते हैं तो फिर आपको गवर्नमेंट रेजिडेंस पे आपको क्वारंटाइन लेना पड़ेगा 7 डेज़ के लिए। एंड उसके बाद आरटीपीसीआर टेस्ट एंड अदर फॉर्मेलिटीज़ आपके साथ वहाँ की गवर्नमेंट करेंगी। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, देखिए अगर आपको थोड़ा सा वायरल फीवर वगैरह है तो उसकी मेडिसिन आप पहले ही 1-2 दिन पहले ले लीजिए, ताकि जब तक आप वहाँ पर लैंड करेंगे तो आप उतने टाइम तक रिकवर कर जाएँ।
तो देखिए बस फ़िलीपींस वीज़ा के बारे में इतना ही है। जो भी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए थी, क्या-क्या रिक्वायरमेंट है, वो मैंने आपको इस वीडियो में सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। तो देखिए मैं होप करता हूँ आगे आने वाले टाइम में जो आरटीपीसीआर की रिक्वायरमेंट है वो ख़त्म हो जाए, जैसे कि थाईलैंड ने ख़त्म कर दिए हैं। तो मैं होप करता हूँ सभी कंट्रीज़ अपने-अपने धीरे-धीरे करके ये ख़त्म कर देंगी। तो देखिए वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना। एंड अगर आपके कोई कुछ भी क्वेश्चंस हो इस वीडियो के रिगार्डिंग या फ़िलीपींस वीज़ा के रिगार्डिंग या किसी और कंट्री के वीज़ा के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड मैं आपको अब मिलूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का वीज़ा मैं आपको अपडेशन बहुत ही जल्दी दूँगा। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।